अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास खबरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की तफ़सीलात की तरफ। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट और कतौली असम्बली सीट और रामपुर असम्बली सीट के ज़िमनी इंतख़ाबात के तहत आज वोटिंग हो रही है। वोटिंग के दरमियान रामपुर के साबिक़ एमएलए और समाजवादी पार्टी के रहनुमा आज़म खान ने पुलिस पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस लोगों को वोट डालने नहीं दे रही। आज़म खान ने कहा कि तोड़फोड़ की जा रही है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है। हो रही है, गिरफ्तार किए जा रहे हैं, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मोहल्लों में जाकर पुलिस कह रही है कि वोट डालने मत निकलना। तारामंडल के पीछे एक मोहल्ले में इतना धमकाया पुलिस ने कि लोग अपने घरों में ताले डालकर पलायन कर गए वहां से। और ये तो हर जगह ही कहा जा रहा है कि वोट डालने मत जाना। इस दौरान समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार पुलिस इंतजामिया पर कई संगीन इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं और कई तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं, जिसमें लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पुलिस उन्हें डरा धमका रही है और उन्हें वोट डालने की इजाज़त नहीं दे रही। पुलिस बूथ पे से पर्चियां फाड़े जा रहे हैं, वो सूतोड़ों में डंडे मार रहे हैं, जाने नहीं दे रहे। पुलिस को तो कहा रहे कि चलो जाओ घर को। मांगी आईडी दिखाई हमने, वो पर्ची हमारी लेके फाड़ के उन्होंने फेंक दी, बोले चलो जाओ घर को। वहीं इसी दरमियान एक और इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है कि बीजेपी वोट के लिए नोटों का इस्तेमाल भी कर रही है। समाजवादी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो भी ट्वीट किया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि यूपी के मैनपुरी के भोगांव असेंबली सीट पर बीजेपी एजेंट के जरिए पैसे तकसीम किए जा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मामले का नोटिस लेने और फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया है। वहीं गुजरात असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए आज 93 असेंबली सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है और सुबह से ही कई बूथों पर कतारें नजर आ रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के रानीप इलाके में बनाए गए पोलिंग बूथ में हक़ राय का इस्तेमाल किया है। वोटरों ने पीएम मोदी को पोलिंग बूथ पर देखकर खुशी का भी इजहार किया और बूथ से बाहर आते ही पीएम मोदी ने स्याही का निशान भी दिखाया। दूसरी जानिब कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई का मुतालबा किया है। दरअसल कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमारे एक एमएलए और गुजरात की दांता असेंबली सीट से आदिवासी उम्मीदवार पर कल देर रात उन पर बीजेपी के गुंडों ने हमला किया है। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में छुपने पर मजबूर किया गया। उन्होंने सवाल किया कि क्या ईसी को इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी शिकस्त के खौफ से घबरा गई है और इस तरह की हरकतें कर रही है। बता दें कि 2017 के गुजरात इंतखाबात में बीजेपी ने कुल 182 में से 99 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी गुज़िश्ता 27 सालों से बरसरे इख्तिदार है और नरेंद्र मोदी 2001 से 2014 तक गुजरात के सबसे तवील अरसे तक वज़ीर आला भी रह चुके हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में वाक़ मुबैना श्रृंगार गौरी की बाकायदा पूजा के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त पर आज समाअत करेगी। 29 नवंबर के बाद 30 नवंबर को भी इस मामले में समाअत हुई थी। यह हुक्म जस्टिस जे मुनीर ने दिया था। जस्टिस जे मुनीर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की दरख्वास्त पर समाअत कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते में वाक़ मुबैना श्रृंगार गौरी की बाकायदा पूजा के मामले में वाराणसी की अदालत ने मुस्लिम फरीक के एतराज़ को मुस्तरद कर दिया था। उस हुक्म के जवाब को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। वहीं सीनियर वकील एसएफए नकवी ने कहा था कि श्रृंगार गौरी की बाकायदा पूजा नहीं की जाती थी, ये साल में सिर्फ एक बार होता रहा है और अब जगह तब्दील की जा रही है, जिससे मजहबी किरदार मुतासिर होगा और ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के सेक्शन 4 के तहत नहीं किया जा सकता। वही गुज़िश्ता रोज़ इंदौर के एक सरकारी लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल इनामुर रहमान समेत 4 अफराद के खिलाफ दुश्मनी को फ़रोग़ देने और मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया है और गुज़िश्ता रोज़ ही इनामुर रहमान प्रिंसिपल को मुबैना तौर पर इस्तीफ़ा देने के लिए भी मजबूर किया गया था, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और उसके कुछ ही घंटों के बाद उन पर इस तरह की कार्रवाई की गई है। बता दें कि 2019 से न्यू गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे इनामुर रहमान के खिलाफ कार्रवाई दरअसल इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में एक किताब को लेकर कॉलेज में तनाज़े के बाद की गई है। प्रिंसिपल इनामुर रहमान ने दावा किया कि जब उन्होंने 2019 में चार्ज संभाला था तो वो नहीं जानते थे कि कॉलेज की लाइब्रेरी में वो किताब मौजूद है। उन्होंने ये भी बताया कि इस्तीफ़ा देने के लिए उन पर दबाव डाला गया, जिसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। उन्होंने कहा कि ये किताब उस वक्त के प्रिंसिपल ने 2014 में फैकल्टी की सिफारिश पर ख़रीदी थी। दरअसल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP जो कि RSS का तलबा विंग है, उसके अरकान ने इल्ज़ाम लगाया था कि लाइब्रेरी में मौजूद एक किताब इज्तिमाई तशद्दुद और मुजरमाना इंसाफ का निज़ाम, उस किताब में हिंदुओं और हिंदुत्वाद तंजीमों जैसे कि RSS है, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, उसके खिलाफ काबिल एतराज़ उसमें मवाद मौजूद है।
वहीं 1 दिसंबर को भी तंजीम के अरकान ने कॉलेज के कुछ प्रोफेसर्स पर लव जिहाद को फ़रोग़ देने और मजहबी इंतहा पसंदी का प्रचार करने का इल्ज़ाम भी लगाया था, और जिसके बाद उन प्रोफेसर को तालीमी काम अंजाम देने से आर्जी तौर पर मुअत्तल भी कर दिया गया था, जबकि उनमें से जो 4 प्रोफेसर हैं वो मुस्लिम बताए जा रहे हैं। दरअसल अब कॉलेज के हुक्काम ने उन इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एक रिटायर्ड जज को तलब करने का भी फैसला किया है। हफ्ते को मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने भी इस मामले में पुलिस को इस किताब के मवाद की तहक़ीक़ात करने समेत उस मामले के बाद मुक़दमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। तो नाज़रीन, बढ़ते आप आलमी खबरों की तरफ। इजरायली सदर इसहाक हर्ज़ोग खलीजी रियासत बहरीन का दौरा करने वाले पहले इसराइली सरबराह ममलिकत बन गए हैं। इजरायली सदर ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और वली अहद शेख सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सलामती और तिजारत समेत दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल भी किया। हर्ज़ोग ने इतवार को ये दौरा 2020 में दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के मामूल पर आने के बाद किया है। दूसरी जानिब इसराइली सदर के दौरे के खिलाफ मनामा में फ़लस्तीन के हक़ में बड़ी तादाद में शहरियों ने जमा होकर अपना एहतजाज भी दर्ज कराया है। वहीं इसराइल ने गजा की पट्टी पर वहशियाना बमबारी करके 5 साला बच्ची समेत 8 फ़लस्तीनियों को अब शहीद कर दिया है। बमबारी से 44 फ़लस्तीनी भी ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 2 रोज़ के हमलों में 6 बच्चों समेत 24 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि 203 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। रवां बरस सायूनी फोर्सेस ने 145 फ़लस्तीनियों को अब तक शहीद कर दिया है, जो 2015 के बाद से शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की सबसे बड़ी तादाद है। दूसरी जानिब अमेरिका का कहना है कि वो मगरबी किनारे में यहूदी आबादियों की मुखालफत करेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि नई इसराइली हुकूमत को शख्सियात से नहीं, इक़दामात से जांचा जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमेरिका को इस तरह की किसी भी पॉलिसी से इख्तिलाफ होगा जो 2 रियासती तनाज़े के हल के ख़िलाफ़ हो। 2 रियासती तनाज़े के हल के ख़िलाफ़ पॉलिसी इजराइल की सिक्योरिटी को नुकसान पहुँचाएगी, इस तरह की बात अमेरिका ने कही है। ईरान ने मासा अमीनी की दौरानी हिरासत हलाकत के खिलाफ 2 माह के मुसलसल पुरतशद्दुद मुज़ाहरों के बाद अपनी अखलाकी पुलिस को ख़त्म करने का ऐलान किया है। ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद जाफ़र मुंतज़री ने कहा कि अखलाकी पुलिस का अदलिया के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और उसको ख़त्म कर दिया गया है। अखलाकी पुलिस को रस्मी तौर पर गश्त इरशाद या गाइडेंस पेट्रोल के नाम से जाना जाता है, जिसको महमूद अहमदी नज़ाद के दौर में कायम किया गया था, जिसका मकसद था कि ख़वातीन के सर ढाँपने वाली हया और हिजाब की सकाफ़त को आम किया जा सके। और फिर यूनिट्स ने 2006 में गश्त भी करना शुरू कर दिया था। अटॉर्नी जनरल मोहम्मद जाफ़र मुंतज़री ने अखलाकी पुलिस के खात्मे का ऐलान करते हुए ये भी कहा कि वो सर ढाँपने यानी कि हिजाब के कानून को तब्दील करने की ज़रूरत है या नहीं, इस पर गौर करेगी। ख्याल है कि ईरान के खुद इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली 22 साला मासा अमीनी की 16 सितंबर को ईरान में अखलाकी पुलिस के हाथों गैर मौजू लिबास के बाइस ज़ेर हिरासत मौत के बाद से ईरान भर में मुज़ाहरों का सिलसिला जारी है। तो नाज़रीन, मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrkhabar.com की तरफ रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।